तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एजुकेट बाई सौरभ में। तो हम आप लोग के लिए लेके आए हैं कक्षा 8 के लिए विषय गणित का पेपर, वो भी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए। और पेपर का कोड है CR। और यहाँ पर समय हम लोग को यहाँ पर 2.5 घंटे का दिया गया और पूर्णांक यहाँ पर हमारा 100 का होने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला कह रहा है सरल कीजिए, और यहाँ पर हमारा पहला दिया गया है 2/3 भागे -4/5। तो यहाँ पर इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम 2/3 लिख लेंगे, उसके बाद भाग को हटाकर गुणा को लगाएंगे और यहाँ से अंक को पलट देंगे। और यहाँ पर माइनस को हम लोग आगे भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 से 4 को काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद -5/3 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो -5/6 यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको हटाएंगे तो यहाँ पर खा वाला जो हमारा प्रश्न कह रहा है इसको भी उसी प्रकार से हल करेंगे। तो इसमें हम लोग को यहाँ पर -4 लिखना होगा, गुणे का चिन्ह लगाना होगा। उसके बाद 5/3 को यहाँ पर लिख देना होगा। हम लोग यहाँ पर अंक को उल्टा करेंगे तो यहाँ पर भाग गुणे में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कुछ कर तो है नहीं रहा, तो यहाँ पर 5 चौक 20 -20/3 यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद ऐसे हमारा प्रश्न संख्या 2 कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग को इसको यहाँ से अपने हाथ से लगाना होगा, तो आप लोग यहाँ पर इसको लगा सकते हैं आप लोग यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न कह रहा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49 31 में जोड़ दिया जाए तो पूर्ण यहाँ पर बन जाए। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है 28 12 16 में किस लघुत्तम संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो ये हमारा 8 नंबर का है, तो इसको आप लोग जरूर से तैयार कर लीजिए। उसके बाद पाँचवा प्रश्न कह रहा है छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10,000 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है, निम्नांकित नहीं होगा। तो यहाँ पर ये भी हमारा 8 नंबर का और ये हमारा बहुविकल्पी के रूप में है, तो आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद छठा प्रश्न कह रहा है कि x -7 का होल स्क्वायर, दूसरा है 4 -1/3 का होल स्क्वायर, तो इसको होल क्यूब। तो यहाँ पर आप लोग को इसको भी हल कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ से कह रहा है निम्नांकित में भाग देकर भाजक और गुणनफल यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद आठवां प्रश्न में यहाँ पर हम लोग को कह रहा है कि व्यंजक a² - 2ab + b² के यहाँ पे व्यंजक के कौन से प्रकार हैं। तो मैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग चेक करने के लिए पहले वालों को यहाँ पर 9a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर उसके बाद 116 तो यहाँ पर किसी का स्क्वायर है नहीं, तो हम लोग इसको यहाँ से व्यक्त नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हमारा व्यंजक नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पर हल करते समय नीचे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा खा वाला जो हमारा कट जाएगा पहले। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब खा में आएंगे तो यहाँ पर हमारा जो खा वाला यहाँ पर जो दिया गया है वो कह रहा है 16b², उसको हम लोग 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस का यहाँ पर इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर +5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको भी लिख देंगे तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको -2ab बनाएंगे तो ये नहीं बनेगा। तो -2ab हम लोग यहाँ पर बनाएंगे तो -2 × 4b × यहाँ पर 5y तो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 चौक 20 दूना यहाँ पर 40 हो जा रहा है, जबकि बीच में यहाँ पर हमारा 20by दिया गया है, 20by दिया गया है। तो अर्थात ये भी हमारा एक प्रकार का व्यंजक नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देंगे, तो ये भी हमारा गलत है। उसके बाद 9वां यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये दोनों हमारे व्यंजक नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पर नीचे हल करके यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग 9वें प्रश्न पर आएंगे तो कह रहा है एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग को दोनों की आयु ज्ञात करना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग इन सभी प्रश्नों को जैसे हल करेंगे तो 11वां प्रश्न कह रहा है x² - b = 0, और यहाँ पर 16x² - 9 = 0। तो यहाँ पर बताना होगा क्या सही हो। यहाँ पर हम लोग जब x का मान ज्ञात करेंगे तो ax², जब ax² बराबर करेंगे तो यहाँ पर b हो जाएगा। x² बराबर b, तो x बराबर यहाँ पर b/a। तो अब और यहाँ पर स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर हमारा अंडर लग जाएगा। तो x = ±√b/a, तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 16x² बराबर यहाँ पर 9 करेंगे। उसके बाद x² बराबर 9/16 करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब x बराबर करेंगे तो यहाँ पर अंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान जो यहाँ से हमारा हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा 3/4 यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा आप लोग। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अपने व्युत्क्रम के बराबर हो। यहाँ पर किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन 2,400 तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 2,520 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर ब्याज दर यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग यहाँ पर 14 वाला प्रश्न भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में।